इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट, छोटा सा। ये कुछ सेंटेंस दिए हैं हिंदी में, तो आपको बताना है कि इंग्लिश क्या बनेगी, इनकी ट्रांसलेट करके देखना है। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। कौन नहीं जानता इन महान व्यक्तित्व को, ग्रेट पर्सनालिटी, मिस्टर बीन। तो क्या लग रहा है तस्वीर में देखकर? किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बस का इंतजार कर रहे हैं 10 बजे, और इंतजार करते करते इन्हें 12 बज गए हैं। तो 10 बजे पास्ट हो जाएगा और 12 बजे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में 12 बजे हम कह सकते हैं मिस्टर बीन 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर बीन हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours। और ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस shows an action that started in the past and is continuous at the time of speaking। तो यह काल ऐसे कार्य को बताता है जो भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान काल तक जारी रहे, और हम इसका साथ ही समय भी बताते हैं कब से चल रहा है। और हिंदी में रहा है, रही है और रहे हैं, जैसा हमें बताया गया ये आवाज आती है, और ये सच है, आती भी है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये अब स्ट्रक्चर, आई वी यू दे प्लूरल, इनके साथ हैव लगता है। ही शी इट और सिंगुलर, इनके साथ हैज लगता है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद हैव हैज के बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद सिंस या फॉर आता है। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो वह सुबह से पढ़ रहा है। नेगेटिव क्या हो जाएगा? हैव हैज के बाद नॉट आ जाएगा, फिर बीन आएगा, और शॉर्ट में हैवंट या हैजंट हो जाएगा। हैवंट बीन, हैजंट बीन। He hasn't been reading since morning, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। और इसका इंट्रोगेटिव, हैव हैज के बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर क्वेश्चन मार्क के साथ। हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैव हैज के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन आ जाएगा। तो शॉर्ट में हैवंट, हैजंट। हैजंट ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है? और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इनके आगे लग जाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, WH फैमिली वाले। व्हाट, हुज, whom, which, why, where, when, how, who। जिनमें से who यहां नहीं आता। who आता है पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर। क्यों? क्योंकि who खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। और इसमें when कभी नहीं आता। when की बजाय since when आता है, जो हम आगे करेंगे। अब देखिए, हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके ठीक आगे हम वाई लगा दें। वाई हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है। और हु हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कौन पढ़ रहा है। तो हु खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल्स देखिए क्वेश्चन वर्ड्स के। इतनी देर से तुम क्या चबा रहे हो? What have you been chewing for so long? तब से वह किसकी किताब पढ़ रहा है? Whose book has he been reading since then? वह 1 घंटे से किसका इंतजार कर रहा है, कर रही है? For whom has she been waiting for an hour?
मैं इतनी देर से कौन सा गीत गा रहा हूं? सवाल पूछ रहा हूं। Which song have I been singing for so long? वह दोपहर से क्यों रो रहा है? Why has he been crying since noon? इतनी देर से तुम कहां बैठे हो? Where have you been sitting for so long? आप कब से यहां काम कर रहे हैं? Since when have you been working here? ये आता है since when की बजाय कब से। आप इस कंपनी को कैसे संभाल रहे हैं? How have you been handling this company? कल रात से यह कौन लेटा हुआ है? Who has been lying here since last night? कितने समय से वह यहां पढ़ा रहा है? For how long has he been teaching here? कितने बजे से सीमा सो रही है? Since what time has Seema been sleeping? तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स जिसमें हाउ लॉन्ग, सिंस, व्हेन भी आ गया। अब कुछ शब्द आते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते हैं। सिंस, फॉर, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल वीक, ऑल मंथ, ये सभी की हिंदी है। सिंस और फॉर से, कब से, हाउ लॉन्ग कितने समय से, ऑल मॉर्निंग पूरी सुबह, पूरा दिन, पूरा सप्ताह, ऑल मंथ पूरा महीना हो जाएगा। और ये सिंस फॉर कहां आता है, इसके लिए एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है सिंस और फॉर को लेकर, सिर्फ कि सिंस के बाद क्या आता है, फॉर के बाद क्या आता है, और सिंस फॉर किन किन केसेस में आते हैं। इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी, स्पेशल वीडियो सिंस फॉर की हो। इसमें हम सिर्फ सिंस फॉर की बात करेंगे, डिटेल में बात नहीं करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो पिछली रात से बारिश हो रही है। दे हैव बीन शाउटिंग फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से वे चिल्ला रहे हैं। सिंस व्हेन हैज शी बीन कुकिंग, वह कब से खाना बना रही है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, स्पोकन में हम क्या करते हैं, फॉर का इस्तेमाल नहीं भी करते, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट भी बोला जा सकता है। तो आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने समय से। शी हैज बीन स्लीपिंग ऑल मॉर्निंग, सुबह से ही सोती आ रही है, सो रही हो। दे हैव बीन क्वेरलिंग ऑल डे, पूरे दिन से वो लड़ रहे हैं। द इंटरव्यूज हैव बीन गोइंग ऑन ऑल वीक, द लॉकडाउन हैज बीन गोइंग ऑन ऑल मंथ, तो पूरे महीने से ही लॉकडाउन चल रहा है। अब करते हैं यूज इनके। सबसे पहला यूज, कंटिन्यूअस एक्शन फ्रॉम पास्ट टू नाउ, पास्ट से लेकर अब तक, हिंदी रहा रही रहेगी इसकी। काफी देर से वह फोन पर बातें कर रहा है। He has been talking on the phone for a long. सरला 5 साल की उम्र से ही नाटकों में अभिनय कर रही है। सरला has been acting in plays since the age of 5. उसकी बहन इतना अच्छा तैर लेती है क्योंकि वह स्कूल के दिनों से ही अभ्यास कर रही है। Her sister swims so nicely because she has been practicing since her school days. मैं तुम्हें आधे घंटे से खोज रहा हूं। I have been looking for you for half an hour. पूरे दिन से वह टीवी के सामने बैठा है। He has been sitting before TV all day. In front of TV भी कह सकते हैं। मेरे पापा पिछले 10 सालों से यह व्यापार कर रहे हैं। My father has been doing this business for the last 10 years. दूसरा इस्तेमाल, एक्शन रिजल्ट फ्रॉम पास्ट टू नाउ। रिजल्ट बताता है वह थका हुआ लग रहा है क्योंकि वह काफी देर से खड़ा है, इसलिए थका हुआ लग रहा है, ये रिजल्ट। He seems tired for he has been standing for a long time. जमीन गीली है क्योंकि पूरी रात बारिश होती रही है। The ground is wet because it has been raining all night. तुम अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हो, कब से सीख रहे हो। You speak English pretty well. How long have you been learning? तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं, क्या तुम घर की सफाई कर रहे हो। Your hands are too dirty. Have you been cleaning your house? तेरा भाई फेल हो गया है, पूरा साल खेलता रहा है।
Your brother has failed. He has been playing all year. लेते हैं वही टेस्ट जो मैंने आपको शुरू में दिया था। लॉकडाउन से ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। Unemployment has been rising since the lockdown. आप यह आत्मकथा कब से लिख रहे हैं? Since when have you been writing this autobiography? कितने सालों से आप इस गैराज से अपनी कार की सर्विसिंग करवा रहे हैं? For how many years have you been getting your car serviced from this garage? उनका बेटा बचपन से परमात्मा और मोक्ष की खोज कर रहा है। Their son has been looking for God and salvation since his childhood. हम सब आज सुबह से ही डांट खा रहे हैं। We have all been getting scolded since this morning. आदिकाल से इंसान नई नई तकनीकी की आविष्कार कर रहा है। Man has been inventing new technologies since time immemorial. तो देखा, ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।